अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मतलब। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर फिर हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मतलब। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो एक कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर मुश्तमिल है। हार्डवेयर हम कहते हैं कि फ़िज़िकल पार्ट्स या कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं या हिस्से हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर हम कहते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हदायत हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उसी तरह से एक्ट करता है जिस तरह से आप उसको हदायत दे रहे होते हैं, कमांड्स दे रहे होते हैं। इन कमांड्स को, इन प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा सॉफ्टवेयर के मतलब है। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम हार्डवेयर के मतलब डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं, तो अभी हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं और इसकी टाइप्स को देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम मेनली दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर फिर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बेशुमार टाइप्स हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जो बुक पे दी गई हैं उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, इन सब पे हम आगे तफसील से बात करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ इस तरह से काम हो रहा होता है कि सबसे नीचे हार्डवेयर होते हैं, फिज़िकल पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चला रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशंस को यूज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यूज़र्स अपनी कमांड जो है एप्लीकेशंस को देती हैं, एप्लीकेशन ये अपनी कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम को देती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन कमांड्स को हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेट कराते हैं। तो इस तरह से कुछ कंप्यूटर के अंदर काम हो रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर फ़र्क क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम लाइक मेमोरी, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, इनपुट मैनेजमेंट, आउटपुट मैनेजमेंट। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जितनी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी डिवाइसेस लगी हैं कंप्यूटर के साथ, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें चाहे मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं या सिक्योरिटी है, या जितने भी काम कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको मैनेज कर रहे होते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। मतलब ये कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी काम के लिए यूज़ हो सकते हैं, किसी ख़ास मखसूस काम के लिए उनको नहीं बनाया जाता। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी ख़ास मसले को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। हर एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर लिखा जाता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर या लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर लिखा जाता है ताकि वो फास्टली जो है परफॉर्म कर सकें। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर उनको लिखा जाता है, उनको राइट किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बगैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसके साथ ही सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाते हैं, और जब आप अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं तब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑफ होते हैं। जैसे विंडो है, तो जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो विंडो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो तब विंडो ऑफ होगी। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब आपको उस एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है तो उसको स्टार्ट करते हैं, और जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती तो उसको आप ऑफ़ कर देते हैं, उसको टर्न ऑफ कर देते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है,
तो जब आपको ज़रूरत होती है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन कर लेते हैं, और जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप उसको टर्न ऑफ कर देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। इस पर पहले ही बात हुई है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच मेक द यूज ऑफ कंप्यूटर इजी एंड एफिशिएंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को रन करते हैं, उसको चला रहे होते हैं और कंप्लीटली उसको मैनेज कर रहे होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामर्स की टीम जो है इनकी कोडिंग करती है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इजी होते हैं, उनको बनाना भी इजी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software that is responsible for the management and controlling of all the activities performed by a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली सिस्टम सॉफ्टवेयर ही का हिस्सा है जो पूरे सिस्टम को, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा होता है और मैनेज कर रहा होता है। जितने भी टास्क कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से परफॉर्म हो रहे होते हैं। हमें किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, जैसे कि विंडो, लिनक्स, यूनिक्स वगैरह। डिवाइस ड्राइवर्स इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, उनको रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो हर डिवाइस का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। मसलन अगर आप कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क को लगा रहे हैं, कीबोर्ड को लगा रहे हैं, माउस को लगा रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, प्रिंटर लगा रहे हैं, तो इन डिवाइसेस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा उसको डिवाइस ड्राइवर या उन कंपोनेंट्स का ड्राइवर कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट यूटिलिटीज़ प्रोग्राम जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि डिस्क क्लीनअप, डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए सॉफ्टवेयर, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो प्रोग्राम्स हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज को या हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर। हम जितनी भी कोडिंग कर रहे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होती है, लेकिन कंप्यूटर को वो समझ नहीं आती, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम तफसील से देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही असल में वो सॉफ्टवेयर है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको चला रहा होता है, या किसी भी सिस्टम को चला रहा होता है, या किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चला रहा होता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है और इसी तरह के और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं उनको मैनेज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको रन करते हैं, और जितनी भी एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं, जितने प्रोसेस चल रहे होते हैं, उन सबको मैनेज करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम हो रहा होता है वो असल में ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के टास्क जो है परफॉर्म करते हैं। इट लोड प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम। जितने भी प्रोग्राम हार्ड डिस्क के ऊपर होते हैं उनको रन होने के लिए सबसे पहले मेमोरी में आना होता है और उसके बाद सीपीयू में जाना होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है
जो लोड करता है किसी भी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर और उसके बाद उसको CPU में लेके जाता है और उसको एग्जीक्यूट कराता है। उसके बाद उसका रिजल्ट जो है आउटपुट डिवाइसेस पे शो करा रहा होता है। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। जितने भी इनपुट के ऑपरेशन हो रहे हैं, जितने भी आउटपुट के ऑपरेशन हो रहे हैं या स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी चल रही हैं, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज कर रहा होता है। इट मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी फाइल्स बनती हैं कंप्यूटर के अंदर या फोल्डर्स बनते हैं, उन सब को मैनेज कर रहा होता है। इट डिटेक्ट हार्डवेयर फेलियर एंड डिस्प्ले मैसेज टू फिक्स देम। कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई हार्डवेयर फेलियर आता है या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, तो इनको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज करता है और उनके लिए कोई मैसेज शो करता है, फिर उसी तरह से उनको मैनेज किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है या फिक्स किया जाता है। इट अलाउड टू क्रिएट पासवर्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन बुक में 9th की क्लास में इन्हीं को पढ़ाया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर असल में वो सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी कंपोनेंट्स को रन करने के लिए कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। जितनी भी चीज़ें आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं वो सारे हार्डवेयर हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हों, आउटपुट डिवाइसेस हों, स्टोरेज डिवाइसेस हों, नेटवर्क डिवाइसेस हों, किसी भी तरह के कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स को चलाने के लिए हमें उनका सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। नॉर्मली जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द ड्राइवर जो हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन कोई नई डिवाइसेस जिनका ड्राइवर विंडो के अंदर शामिल नहीं होता तो उनको अलग से हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। यूटिलिटीज़ प्रोग्राम। यूटिलिटीज़ प्रोग्राम एक्चुअली वो स्पेसिफिक प्रोग्राम हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एनहांस करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर यूटिलिटी प्रोग्राम हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी मॉडर्न यूटिलिटीज़ प्रोग्राम हैं वो तकरीबन हर एक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शामिल होते हैं। तो नॉर्मली यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स के अंदर विंडो एक्सप्लोरर है, ये जितनी भी फाइल या फोल्डर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैकअप यूटिलिटी, किसी भी सॉफ्टवेयर की बैकअप बनाना, किसी भी डाटा का बैकअप बनाना, उसके लिए बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसको यूज़ किया जाता है। विनजिप यूटिलिटी, फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। डायग्नोसिंग यूटिलिटी, कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो यूज़ किए जाते हैं उनको डायग्नोसिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसी तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये भी यूटिलिटीज़ प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके अलावा भी डिस्क क्लीनअप, डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क की पार्टीशन करने के लिए मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स को यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने के लिए लो लेवल लैंग्वेज में इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं अगर वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाएं तो उनको कन्वर्ट होना होता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उनको लैंग्वेज प्रोसेसर कहा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ होते हैं। मोस्टली कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर जो है ये यूज़ किया जाता है। इन सब का काम ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के किसी भी ख़ास स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसमें बहुत सारी टाइप की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो बुक पे दी गई हैं। उसमें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर,
बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर शामिल हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कि किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर एक काम के लिए नहीं होता, बल्कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। यानी जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाई जाएगी वो सिर्फ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इसके अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है या डेटाबेस के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स को और डिफरेंट डेली वर्क को स्पीड अप करने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिज़नेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल या मार्केटिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पेरोल सॉफ्टवेयर। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो बिज़नेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या जो भी काम हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको बिज़नेस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे गेम्स हैं, वीडियोस हैं, मूवीज़ हैं, ये सारे आपके एंटरटेनमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर एजुकेशन दी जाती है, जिनके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लर्निंग प्रोसेस जिनके अंदर है, जो किसी भी तरह की लैंग्वेज सीखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल हेल्थ के अंदर या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्टूडेंट को सिखा रहे होते हैं। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, जिसके अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर उनका कोड जो है अवेलेबल होता है, यानी किस तरह से उनकी कोडिंग की जाती है। ओपन सोर्स कोड को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा लाइसेंस सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए आपको उनका लाइसेंस चाहिए होता है और उनका कोड उनके साथ अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास शेयरवेयर हैं। शेयरवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, नॉर्मली 1 या 2 मंथ के लिए होते हैं, या लिमिटेड डाटा के लिए होते हैं कि आप 100 यूज़र का डाटा इंटर कर सकते हैं या 1000 का इंटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको उस सॉफ्टवेयर को ख़रीदना पड़ता है। नॉर्मली कंपनियां अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए शेयरवेयर जो हैं उनको यूज़र्स को देती हैं ताकि ट्रायल वर्जन पे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाए, और अगर आपको वो सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो फिर आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। इसके बाद फ्रीवेयर्स हैं। फ्रीवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं और फुल वर्जन के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली इसलिए दिए जाते हैं कि कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाह रही होती हैं और अपने बारे में लोगों को बताना चाह रही होती हैं, तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।